महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी साहब की असेंबली में जो निलंबन हुआ है उसके खिलाफ अलामती तौर पर एहतजाजी धरना दिया जा रहा है। ये बात सच है कि रमजानुल मुबारक का महीना चल रहा है। आज जुमे के रोज धूप की शिद्दत होने के बावजूद भी जो मालेगांव की तारीफ रही है कि हमेशा मालेगांव शहर ने समाजवादी और सोशलिस्ट ख्याल को जिंदा रखा है, उसकी जीती जागती मिसाल आज मालेगांव शहर के लोग रोजे की शिद्दत में और रमजान में रोजे की शिद्दत और धूप के बावजूद भी आज जमा होकर जो मालेगांव की तारीफ रही है कि हम हिंदुस्तान को तहरीक की राह देते हैं, वैसे ही अबू आसिम आजमी साहब के खिलाफ जो जालिमाना नाइंसाफी का जो फैसला हुआ उसके खिलाफ महाराष्ट्र में सबसे पहले एहतजाज करने का काम मालेगांव शहर कर रहा है। काबिल मुबारकबाद। हिंदुस्तान की ये तारीफ रही है कि हिंदुस्तान में अभी के वाक़े छोड़ दिए जाएं जो हालिया वक्त है तो हिंदुस्तान में वही राज करता है जो दिलों पर राज करता है। और माजी में भी आपने देखा है कि हिंदुस्तानियों का दिल इतना बड़ा था कि जहां सम्राट अशोक इन्होंने अपने जो उनसे गलतियां हुई थी उसके बाद उन्होंने माफी मांगकर जब बौद्ध समाज को अपनाया और शांति का वो प्रतीक बन गए तो हिंदुस्तानियों ने उनके माजी को भूलकर उनकी माफी को याद रखते हुए उनको अपना सम्राट बनाया। इसी तरह जब अशोक जिनको कहते हैं सिकंदर आजम दुनिया पर राज करने आए और हिंदुस्तान आए फतेह करने के लिए, लेकिन हिंदुस्तानियों की मर्जी नहीं थी तो उनको कबूल करते। तो कबायली लोगों ने उनको इतने जख्म दिए कि वो वापस जाते हुए शिद्दत अपने जख्म की शिद्दत बर्दाश्त न करते हुए उनका इंतकाल हो गया। तो हिंदुस्तानियों पर वही राज करता है जो हिंदुस्तानियों के दिलों पर राज करता है। अगर किसी हुकूमत ने हिंदुस्तान पर इतना राज किया है तो यकीनन वो आवाम के दिलों पर राज करते होंगे। ये तारीख भी बताती है। हम यहाँ जमा हुए हैं ये बताने के लिए कि अगर कोई संवैधानिक तौर पे अपनी राय रखता है किसी की मुखालफत करने के बाद बिना, तो उसकी राय को तारीख की रोशनी में कबूल करना चाहिए। अगर किसी बादशाह के बारे में तारीफ की गई अबू आसिम आजमी साहब की तो ये तारीख अबू आसिम आजमी साहब ने नहीं लिखी, ये हिंदुस्तान के तारीखदान ने लिखी है। और यकीनन अगर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान पर राज किया तो अखंड हिंदुस्तान पर हिंदुस्तान के मुगल बादशाहों के सबसे बड़े हिस्से पर राज करने वाले वो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह थे और यकीनन वो लोगों के दिलों पर राज करते होंगे। जिस तरह उन्होंने मंदिरों के लिए दान किया, जिस तरह उन्होंने अपनी फौज में मुसलमानों के साथ साथ बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम लोगों को रखा, इसका मतलब है वो सेकुलर थे, वो लोगों को लेकर चलते थे, इसीलिए इतने बड़े खित्ते पर उन्होंने राज किया। लेकिन आज हिंदुस्तान का जैसे मॉडर्निज्म हो रहा है इसके बाद भी हिंदुस्तान में संविधान पर सबसे बड़ा खतरा हो गया है। यहाँ ऐसा हो गया है कि हमारा मुल्क ऐसा था जहाँ राम की पूजा करने वाले को भी कबूल किया जाता था और यही ऐसा भी है कि उज्जैन, मंदसौर, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और कई इलाके ऐसे हैं जहां रावण की पूजा करने वाले हैं उनको भी कबूल किया जाता है। लेकिन ऐसा हो गया अगर कोई मुसलमान बादशाह हो या नाम हो, कोई रहम दिल हो या वाकई कोई वली भी हो, आज के वक्त में सिर्फ मुसलमान का तोड़ करना, उनकी तारीफ करने को लोग मुखालफत में खड़े हो जाते हैं। बड़े दुख की बात है। ऐसे ही बाबा साहब अम्बेडकर के उसूलों पर जो हमारा संविधान बना है आज वो खतरे में है। हम समाजवादी अपने आप को बहुत खुशनसीब मानते हैं कि जिस तरह बाबरी मस्जिद की शहादत के वक्त कार सेवकों पर रोकने का काम समाजवादी ने किया था, आज वैसे ही अगर किसी पर गलत बयानी की जा रही है तो आज भी समाजवादी खड़े होकर अबू आसिम आजमी साहब जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं। काबिल मुबारकबाद है। और जहां
पार्टी के लोग वोट लेने के लिए पार्टी के सरबराह अपने लीडर के रियासती लीडर की बातों को झटक देते हैं। वहां अबू आसिम आजमी साहब की बातों को अखिलेश यादव ने कबूल किया। याद रखो, अखिलेश यादव वो है जहां वो योगी से लड़ाई कर रहे हैं, फिरका परस्ती का जो मंबा बना हुआ है, लेकिन वहां भी उन्होंने अपनी वोट की सियासत को किनारे रखते हुए उन्होंने अपने लीडर रियासती लीडर की बातों को कबूल किया। यही है सच्चे समाजवादी। और मालेगांव की भी तारीख रही है कि सोशलिस्ट और समाजवादी जहनियत के लोग यहाँ रहे। वक्ती तौर पर अगर फिरका परस्ती का दौर जिस तरह हिंदुस्तान में भगवा फिरका परस्ती हो गई है, वहां जहां कसीर आबादी में मुसलमान है, वहां सफेद पोस्ट फिरका परस्ती भी हो गई है। लेकिन याद रखें, ये तरीका जो है वो हमारे लिए मुस्तकबिल में खतरनाक साबित होगा। जिस तरह आरएसएस के लोग गांधीयाई उसूल को पसंद नहीं करते, जिस तरह आरएसएस के लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को पसंद नहीं करते, उसी तरह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मजहब का चोला पहन के आरएसएस की पॉलिसी को चला रहे हैं। आज जरूरी ये है कि हिंदुस्तान में रहते हुए हम भाईचारगी से रहें। जहां हम औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को अपना आइडियल और अपना हिंदुस्तान का एक अजीम बादशाह मानते हैं, वहीं हम शिवाजी महाराज को भी एक महाराज के अजीम बादशाह मानते हैं, और वहीं हम सम्राट अशोक को भी अजीम बादशाह मानते हैं। ये हिंदुस्तान मजहब की बुनियाद पर नहीं, इंसान ये यहाँ पर हुकूमत करने के तरीके की वजह से लोगों को पहचाना जाता है। आज हमारा यहाँ जो अलामती धरना हुआ है, हम मालेगांव समाजवादी पार्टी और मालेगांव शहर की आवाम की तरफ से अबू आसिम आजमी साहब को जो निलंबित किया गया है उसके खिलाफ, उनके सस्पेंशन के खिलाफ हम गवर्नर प्रांत ऑफिसर के जरिए गवर्नर को ये लेटर भेज रहे हैं कि मालेगांव शहर की आवाम वो अबू आसिम आजमी साहब को जो असेंबली में बजट सेशन तक सस्पेंड किया गया है, उनका सस्पेंशन वापस ले। और जो उन्होंने बयान दिया उसके बाद मुसलसल फिरका परस्त लोग उनको धमकियां दे रहे हैं, उनको जान से मारने की कोशिश करेंगे ऐसा लगता है। तो हुकूमत महाराष्ट्र उनको जेड कमांडो फोर्सेस का सिक्योरिटी दे, ये डिमांड हम लोग मालेगांव शहर की तरफ से कर रहे हैं। हम उम्मीद गवर्नर से कर रहे हैं और ये हम उम्मीद करते हैं कि आज भी हिंदुस्तान और महाराष्ट्र जो है वो संविधान पर चलता है। अगर असेंबली के बाहर की गई बातों को असेंबली में फिरका परस्तों के दबाव में लिया जा रहा है, उस पर अमल किया जा रहा है, तो जरूर महाराष्ट्र के गवर्नर जो हैं वो इस बात की वो निशानदेही करेंगे कि गैर संवैधानिक हरकत हुई है, इस हरकत को खत्म करेंगे और वापस अबू आसिम आजमी साहब की रुकनीयत को बहाल करेंगे। क्योंकि आज सिर्फ महाराष्ट्र को नहीं, बिलखुसूस मालेगांव को अबू आसिम आजमी साहब की आह्वान में रहना बहुत जरूरी है। उन्होंने हमसे मालेगांव शहर के जो हालात थे, एसआरटी और मालेगांव शहर में जो गिरफ्तारी हो रही है बिला वजह रोहिंग्याई और लोगों को कहकर बांग्लादेशी कहकर इसके खिलाफ वो आवाज उठाने वाले थे। आज हमारे लिए दुख की बात है कि वो ऐवान में नहीं है, वरना वो जरूर आवाज उठाते। और वो आवाज उठा के मालेगांव शहर के लिए जिस तरह कुछ नुमाइंदे खामोश बैठे हैं, गफलत में हैं, जब आप बीजेपी और आरएसएस के अहलकार बने हुए, वहां ऐसे वक्त में अबू आसिम आजमी साहब मालेगांव शहर का एक सहारा थे। हम जरूर उनके लिए कोशिश करेंगे, गवर्नर साहब से मांग करेंगे और आगे जब जब जरूरत पड़ेगी ताकि मालेगांव शहर की तरफ से वो नुमाइंदगी करे, ऐसे हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से और गवर्नर से। आप लोग तमाम यहाँ आए, अभी तहसीलदार साहब आए हैं, हम उनको निवेदन दे रहे हैं कि वो ये निवेदन जो है प्रांत कार्यालय से गवर्नर साहब तक पहुंचाए, जिसके जरिए जो उनकी कैंसिलेशन